मेयर होता है यानी जो महापौर अब होने वाला है वो मराठी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज अ यूथ आप क्या सोचते हो? 25 साल से शिवसेना का ही महापौर बैठ रहा है, तो इस बार भी उनका ही बैठेगा और वो मराठी ही बैठेगा। क्या है कि इतने सालों तक लोग जो निष्ठा दिखा रहे थे वो आजकल कुछ पैसों के लिए बिके जा रहे हैं। वो एक डायलॉग बोलते हैं ना, जंगल में बंदरों की संख्या बढ़ने से बंदर राजा नहीं बनता, बस उतना ही कहना है। अभी मैं यूपी से आता हूँ, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आज रहता हूँ मराठियों के बीच में रहता हूँ। उन्होंने रहने के लिए जगह तो दिया ना मुझे। उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप उत्तर भारतीय हो तो आप यहाँ मत रहो, आप अलग टावर में चले जाओ, ये तो नहीं किया। I am an Indian and I am proud to be an Indian. But in Maharashtra, I am Maharashtrian. And I am proud to be a Maharashtrian. And it's my luck. सर अब 8 सालों के बाद फाइनली मुंबई जैसे शहर में इलेक्शंस आने वाले हैं और इन इलेक्शंस के आने के पहले बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए गए थे। सबसे पहला मेरा सवाल आपको ये होगा कि मुंबई का जो महापौर है वो मराठी होना चाहिए या फिर इतर भाषिक जो है हमारे यहाँ उनमें से कोई होना चाहिए? ऑफ कोर्स मराठी ही होना चाहिए। हम लोग लालबाग जैसे एरिया में रह रहे हैं, लालबाग परेल में और मुंबई में भी। पहला जो मुंबई का जो विकास हुआ है, जो मुंबई स्थापित हुई है, वो मराठी लोगों ने किया है। उसका विकास भी मराठी लोगों ने किया है, तो ऑब्वियसली इसका महापौर भी मराठी ही होना चाहिए। बट सर जैसे आपने कहा कि लालबाग जैसे इलाके में हिंदुत्व और जो मराठी लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा शुरुआत से थी, बट आज ऐसा स्थिति दिखाई देती है कि यहाँ से मराठी आदमी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें गायब दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? अ, आप देखोगे तो पहले मुंबई वर्टिकली डेवलप नहीं थी, पहले हॉरिजॉन्टली डेवलप थी, अभी वर्टिकल है। टावर्स बढ़ रहे हैं बड़े बड़े, लोग बाहर से आके यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉन मराठी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कृपाशंकर सिंह जो है एक पॉलिटिशियन आप जानते होंगे, उनका ये कहना था कि आज मुंबई जैसे शहर में हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घट रही है, तो हम पूरे तरीके से कोशिश करेंगे और जो महापौर होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कास्ट का होगा। वो एक डायलॉग बोलते हैं ना, जंगल में बंदरों की संख्या बढ़ने से बंदर राजा नहीं बनता, बस उतना ही कहना है। और आज 17 सालों के बाद दोनों भाई जो है राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी साथ में आए हैं, तो किस तरीके का माहौल है आपके ओवरऑल इस एरिया में? ऑब्वियसली कार्यकर्ता लेवल पे बहुत अच्छी लोग एक दूसरे के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों को खुशी है, जो ठाकरे फैमिली के सपोर्टर्स नहीं थे या जो वोटर्स नहीं थे, उनमें भी आज एक अच्छा मैसेज गया है। लोग अभी भी पॉजिटिव है ठाकरे फैमिली के लिए। और एक मुद्दा जो है कि मुंबई में आज मराठी बोली जानी चाहिए या नहीं बोली जानी चाहिए, मराठी की सख्तीकरण जो विषय राज ठाकरे जी ने उठाया था, उस पर आप किस हद तक सपोर्ट करते हो? नहीं, देखो पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई बोलना चाह रहा है कि आप मराठी में बात करो, तो आप उसको एरोगेंटली मत रिप्लाई करो। आप बोलो कि हाँ ठीक है, हम यहाँ काम करने आ रहे हैं, हम मराठी भी सीखेंगे। आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं, हमको मराठी सीखना ही नहीं है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में रह रहे हो। अगर आप समझो चेन्नई में हो, तमिलनाडु में हो, या दिल्ली में हो, या कोई और स्टेट में हो, तो उधर का ही भाषा आप बोलोगे। इसकी यही एक इशू है। आप एरोगेंटली मत बोलो, आप बोलो कि हम लोग सीखना चाह रहे हैं, तो आपको कोई कुछ करेगा नहीं। सर आज लालबाग में मैं खड़ा हूँ, परेल टू बी वेरी स्पेसिफिक। बीच में और एक मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ कर आया था जहाँ पर मराठी मानुस को बिल्डिंगों में घर ना देने के लिए लोगों ने जोर लगाया था। ये भी कहा गया था कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते। तो इस तरीके की स्थिति में मराठी आदमी किस तरीके का अपना स्थान पा रहा है? कैसा है, ये मराठियों की भूमि है, यहाँ पे सेल स्टोर होते हैं, जो भी है, अगर वो कैपेबल है लेने लायक तो उनको भी जगह मिलना चाहिए, क्योंकि उनके हक है। पहला तो उन्हीं का हक है ना, मराठियों का। अभी मैं यूपी से आता हूँ, मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आज रहता हूँ मराठियों के बीच में रहता हूँ। उन्होंने रहने के लिए जगह तो दिया ना मुझे। उन्होंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप उत्तर भारतीय हो तो आप यहाँ मत रहो, आप अलग टावर में चले जाओ, ये तो नहीं किया। ये चालू वहीं से हो रहा है ना, जो बिल्डर लॉबी है ना, ये गुजराती बिल्डर लॉबी, ये लोग कर रहे हैं, और इन्होंने ही माइंड उस तरीके का डाइवर्ट किया है। बाकी तो मुझे लगता है कि मैं मारवाड़ी गुजरातियों में भी रहता हूँ, उनका माइंड भी ऐसा नहीं है, ये डाला जाता है उनके बीच में। लोगों ने ईडी की भी बहुत बातें की, लोगों ने इलेक्शन कमीशन की भी बातें की, लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं अब ये प्राइवेटाइज होकर किन्हीं पार्टियों के लिए काम करने वाली संगठनाएं बन चुकी है। तो क्या आप ये मत सेम रखते हो? आप देख लीजिए, एक तो एयरपोर्ट
गवर्नमेंट चलाती थी वो अदानी को दे दिया। जितने कोयले के खदान थे वो गवर्नमेंट चलाती थी वो अदानी को दे दिया। पहाड़ तक अदानी को दे दिया। आज अपने पास रेलवे के स्टेशन तक दिए भाड़े से अदानी को चलाने के लिए। तो भाई हमारे पास बचा क्या है? हाँ, कांग्रेस ने ठीक है जैसी भी थी, कांग्रेस ने जो चीज़ें बनाई थी संस्था गवर्नमेंट की, वहाँ पे लोगों ने सरकारी इसमें काम किया, प्राइवेट इसमें नहीं गए थे। आज सब दोस्ती यारी में ये लोगों ने बेच दिया है और इनका दो ही दोस्त बने हैं बस, जो बड़े लोग हैं और एक इनका अदानी, बस। किन्होंने बेचा है, आप उनका नाम बता सकते हो? बीजेपी, जनता को मालूम है ये बात। और मैम, दोनों भाइयों का साथ में आने के बाद भी अगर सत्ता नहीं आती है तो क्या ये दोनों भाई फिर एक बार अलग हो जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगते, क्योंकि वो भाई भाई तो कभी नहीं अलग होंगे। और मुझे लगता है कि हमारी सत्ता ही आएगी, मनसे की और शिवसेना जो युति है उनकी सत्ता आएगी, और वो आना ज़रूरी है, मराठी लोगों के लिए ज़रूरी है। कि जो निष्ठावान हमसे अलग होगा उसे जोरदार फटके लगाइए। लेकिन आज का जो राजकारण है, क्या आपको लगता है निष्ठा यहाँ पर बची है? बिल्कुल नहीं बची है। मुझे ऐसा अजीब, मतलब बिल्कुल नहीं लगता है कि निष्ठा यहाँ पे कुछ भी बची है। मतलब लोग पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। क्या है कि इतने सालों तक लोग जो निष्ठा दिखा रहे थे वो आजकल कुछ पैसों के लिए बिके जा रहे हैं। तो अगर आज के तारीख में अगर इस सिचुएशन में श्रीमान बाला साहेब ठाकरे आज हयात होते तो क्या होता? सर, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बाला साहब यहाँ पे होते तो सब गद्दारों को एक साथ एक लाइन में खड़ा करके मारते, फटके मारते, एक मतलब एक ऐसा सबक सिखाते कि ज़िंदगी भर याद रखते हैं। लेकिन सर, अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि जिस तरीके का अग्रेसिव पॉलिटिक्स उस समय में होता था शिवसैनिकों की ओर से, वो कहीं ना कहीं आज लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, तो उसका कारण क्या है? सर, उसका कारण है जो लोग यहाँ से गद्दार होकर निकल रहे हैं, वो ही कारण है। लेकिन मैं आपको चीज़ बोलता हूँ, जो पदाधिकारी है वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। जो मूल शिव सैनिक है, हमारे जैसा यंग क्राउड, वो शिवसेना के साथ था, शिवसेना के साथ है और शिवसेना का साथ ही रहेगा। तो सर, अगर कल को आपके पीछे किसी ने अगर ईडी सीबीआई लगा दिया तो क्या आप भी वही सेम चीज़ करोगे? सर, हमने तो कुछ कमाया नहीं, हम लोग तो समाजकारण कर रहे हैं। मैं बोलूँ, अगर मेरे पीछे किसी ने इस प्रकार से ईडी लगाया ना, मैं घर पे बैठूंगा, राजकारण छोड़ दूंगा, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूँगा। एक वैश्या अपने पेट के लिए मर्द बदलती है, पर ये नेताओं को क्या ज़रूरत रहती है, वो पक्ष बदलते हैं। मुझे यही नहीं समझ रहा है। तो जिनको आप गद्दार कहते हो वो गद्दार अब तो चले गए, लेकिन फिर एक बार अगर वो पक्ष के पास आए तो क्या आप उन्हें गद्दारी कहोगे? गद्दार कैसे, मतलब सुबह का भूला शाम को घर आता है, तो भूला नहीं कहलाता है, ये है तो वैसे ही चलेगा। और इन सब के लिए मेरे को एक ही बात बोलने का है, जिंगूर और जुगनू की मीटिंग चल रही थी, जिंगूर और जुगनू की मीटिंग चल रही थी। सब्जेक्ट ये था कि सूरज के सिंहासन पे कौन बैठेगा, सब्जेक्ट ये था कि सूरज के सिंहासन पे कौन बैठेगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि सूरज क्या है, और जुगनू और ये जिंगूर आपस में लड़के खत्म हो गए। दैट्स ऑल। झिंगुर और जिगनू कौन है? यू नो वेरी वेल। आप तो निष्ठावंत शिवसैनिक हो, आपको तो बेतड़फी के लिए जाना जाता है, तो झिंगुर और जिगनू कौन है? यू नो वेरी वेल। One thing I want to say, if they are telling that Bombay is a cosmopolitan city, they say when it comes to language, when we want to speak our language, they'll say that all type of people stay over here. So when it comes to eating of non-veg or any other food, then why don't they consider as a secular city or a cosmopolitan city? Then why the politics comes in between? And these people, when they don't have any other topics to fight, they will tell the people to fight between themselves. That fight, all these religious fights are going on. And because of that, it's very difficult to work in a corporate companies as well. And our survival, we are fighting for our survival. When we are supporting our Thakre, that is, he's our person. That is why we are supporting, and we don't want to go in any other party where we don't have any respect. Respect and self-respect is a major thing what has to be considered. We are fighting for our own respect and self-respect. So that is the reason we are supporting Thakre. यंग गर्ल्स हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और उनका प्रॉब्लम क्या है वो समझना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बेसिक प्रॉब्लम आपको क्या लगता है जो आज आप मुंबई में फील करते हो? पहली बात तो सेफ्टी है, जिधर मराठी लोग हैं वहाँ ही सेफ्टी है, और जिधर नहीं है ना वहाँ कुछ नहीं है। बिकॉज हम लोग का जो एरिया है वहाँ पे सब मराठी है, और हम लोग का जो पूरा सब बोलते हैं ना, पूरा सेफ्टी है। इधर कोई हम लोग को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्रन लोग हैं और मराठी बोलते हैं। ये सब बाहर के हिंदी आके क्या करने वाले हैं। यहाँ पर है हमारे बीच, समझना चाहूँगा कि मुंबई का जो मेयर होता है, यानी जो महापौर अब होने वाला है,
वो मराठी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज अ यूथ आप क्या सोचते हो? 100% मराठी होना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे में आप देखोगे पिछले 25 साल से शिवसेना का ही महापौर बैठ रहा है, तो इस बार भी उनका ही बैठेगा और वो मराठी ही बैठेगा। लेकिन अब अगर साथ आने के बावजूद भी अगर सीटें आप उतनी नहीं ला पाए, तो क्या मैं ये समझूं कि मराठी लोग जिन्हें आप कह रहे हो कि खुश है, वो फिर इस डिसीजन के कहीं ना कहीं नाखुश रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डेफिनेटली मराठी ही मेयर बैठेगा और महाराष्ट्रियन लोगों का ही सीट ज़्यादा आएगा। लाइक उद्धव साहब और राज साहब दोनों उसके लिए मजबूत है वो चीज़ के लिए। और जो आपकी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को जाकर मिले हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहोगे? वो गद्दार लोग हैं, उनको खाली पेट भरने के, वो पेट भरने के हिसाब से दूसरे पार्टी में गए हैं। तो ऐसे जो गद्दार आपकी पार्टी छोड़कर अब गए हैं, फिर एक बार अगर वो आपके पक्ष में आना चाहे, तो क्या आप एज अ यूथ उनका स्वागत करोगे? अरे क्यों करेंगे, गद्दार तो गद्दार ही रहते हैं, थूक के चाटने वाले लोग रहते हैं। और आज के ज़माने में अगर बाला साहेब ठाकरे यहाँ पर मौजूद होते, तो इन जिन्हें आप गद्दार कह रहे हो उनके ऊपर वो क्या एक्शन लेते? सीधा उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं है बात करके। अगर जिसको जाना रहता है, मैं तो बोलूँ अच्छा हो गया, बदलने वाले बदल गए, क्योंकि उन लोग की नीयत हम लोग को समझ आ गई कि उन लोग क्या लायक थे।